तो फिर तुम 70 वर्षों से मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को जहन्नम बना रहे थे। इसके लिए गद्दारी कौन कर रहा था? तुम गद्दार थे कि नहीं थे मुस्लिम बेटियों के? तुम्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? आज फिर तुम वक्फ अमेंडमेंट बिल को विरोध करके गद्दारी पेश कर रहे हो गरीब मुसलमानों के साथ। अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल से गरीब, मुस्तहिक, यतीम, बेवा, मिस्कीन उनको अगर हक दिलाया जा रहा है तो तुम बीच में आ रहे हो क्योंकि तुम्हारी दलाली के दुकान बंद हो रहे हैं। तो तुम इस कौम से गद्दारी कर रहे हो। और मोदी जी ने ऐसा ताला लगाया है इन दलाल के दुकानों पर कि जिंदगी में कभी नहीं खुलने वाला है। करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हाँ, ट्रिपल तलाक का जो कानून था, जो प्रावधान था, तो वो गलत था। तो जब तुमने एक्सेप्ट किया कि ट्रिपल तलाक का कानून का प्रावधान गलत था, देखिए, विधानसभा में कुछ दिन पहले ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपस में भिड़ते हैं, जिसमें टीका को लेकर के टीका टिप्पणी होती है। जी हां, एक तरफ जहां तेजस्वी जी कहते हैं कि आप टीका लगाकर झूठ क्यों बोलते हैं, तो दूसरी तरफ विजय सिन्हा कहते हैं कि आप टोपी लगाकर बैठ जाइए। आपको बता दें कि कल चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री के प्रदेश कार्यालय में इफ्तार पार्टी दी गई, जहां पर विजय सिन्हा नहीं पहुंचे। अब इसको लेकर के बवाल काटा जा रहा है कि क्या सच में विजय सिन्हा ने इस बात को आड़े हाथों ले लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश जी हैं। कैसे देख रहे हैं जो लगातार कहा जा रहा है कि सही में उन्होंने इस बात का संदेश दिया है कि भाई इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे? कौन? विजय कुमार सिन्हा। विजय सिन्हा पटना से बाहर थे, दिल्ली में है। जब पटना से बाहर हैं तो कैसे पहुंचेंगे? सम्राट चौधरी थे अवतार में कि नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी के बाकी मंत्री थे कि नहीं थे? सारे मंत्री लोग थे, सम्राट जी भी थे। जो लोग पटना से बाहर थे वो नहीं पहुंच पाए। रानी जी, एक और बात कहा जा रहा है, लगातार अभी विपक्ष ने इस बात को कहा है कि जितनी संख्या थी चिराग जी की इफ्तार पार्टी में, उतनी संख्या तो गाड़ियां की संख्या लगी हुई थी, काफिला लगा हुआ था लालू जी के बाहर। अब पता नहीं कौन काउंट कर रहा होगा गाड़ी। आप काउंट कर रहे थे क्या वहां पे गाड़ियां? देखो, ऐसा है कि चाहे वो चिराग जी के अवतार पार्टी हो या नीतीश कुमार जी का अवतार पार्टी हो, सभी मुसलमान समाज के लोग, सभी मुसलमान कौम के लोग वहां पहुंचे थे। कुछ चंद मुस्लिम वोट बैंक की दलाली करने वाले संगठन जिन्होंने विरोध किया था, कौन है वो चंद? वो आप भी जानते हो कि किन लोगों ने विरोध किया था। उनकी बेचैनी, उनका पागलपन, उनका वहशीपन समझा जा सकता है, क्योंकि उनकी जो दुकान है, दलाली की जो दुकान है, उसको बंद कर दिया गया है। इस वजह से वो बेचैन हो रहे हैं, इस वजह से उन्होंने विरोध किया था। लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर उनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है। मुस्लिम समाज के अंदर जो है, वो किसी प्रकार की विश्वसनीयता नहीं रखते हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज को उन्होंने जो है पीछे ढकेलने का काम किया। मुस्लिम समाज के अगर हालात आज बद से बदतर हैं, तो वो ज़िम्मेदार वो ऑर्गेनाइज़ेशन है। मुस्लिम समाज के अंदर गरीबी है और तालीम की कमी है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो ज़िम्मेदार वो ऑर्गेनाइज़ेशन है। अब मुस्लिम समाज मुख्य धारा में जुड़ा है। अब मुस्लिम समाज जो है साइंस टेक्नोलॉजीज़ की पढ़ाई कर रहा है उनके बच्चे। अब जो है मदरसे की तालीम के साथ-साथ वो कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए उनको समझ हो रही है, उनको अक्ल हो रही है, वो अवेयर हो रहे हैं, इसलिए वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन से दूरियाँ बना रहे हैं, जो कि मुसलमानों के बच्चों का गरीबी का फ़ोटो दिखा करके सऊदी अरब से चंदा करके अपना पेट भरने वाले ये ऑर्गेनाइज़ेशन को अब इस देश के अंदर कोई मान्यता नहीं है। अब इनकी दुकान बंद हो जाएगी। 7 संगठन हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी की इफ्तार पार्टी का, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का विरोध किया है। अब तो महाजुटान भी करने वाले हैं। नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। आप देखो कितनी कितनी भीड़ थी नीतीश कुमार जी के यहाँ, कितनी जो है चिराग पासवान जी के यहाँ भीड़ थी। मैंने कहा इनसे इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा बार-बार कि ये गरीब मुसलमानों की फ़ोटो को बेचकर अपना पेट भरने वाले लोग हैं। जो गरीब मुसलमान, यतीम यतीम बच्चों का जो है हक और हकूक को खुद को खाने वाले लोग हैं। ये वे ऑर्गेनाइज़ेशन है जो यतीम बच्चों का पैसा सऊदी अरब से ला कर के खुद खा जाते हैं। तुम सातों संगठनों को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता हूँ। बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं क्या, इस देश का कोई नहीं मानता है। वक्फ क्या अमेंडमेंट का जो बिल आ रहा है उसको लगातार विरोध चल रहा है, पोस्टर भी लगे उसके लिए। विरोध करेंगे ही। आज ये आपकी दुकान कोई बंद कर देगा तो हमारी मस्जिदें, हमारी कब्र की जमीनें हमसे छीन ली ये जाएगी। जाहिल लोग हैं, इनको मालूम नहीं है कुछ भी बकवास करते जा रहे हैं, कुछ भी रिमर्स फैलाते जा रहे हैं। एक और जो बात है कि मोदी ये सौगात ये जो आ रहा है, वो लगातार इस बात को लेकर विपक्ष इस बात को कहा है कि भाई अब तो चुनावी वर्ष है, तो वोट बैंक साधेंगे ही। देखो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वास्तविक तौर पर जो समाज के अंदर जो पिछड़े लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, उनके हित के लिए काम किया है। और उनके लिए उनको डायरेक्ट जो है उनको फायदा पहुंचे, डायरेक्ट उनको जो है जिंदगी में बदलाव आए,
इसके लिए लगातार काम की, चाहे शौचालय देना हो, आवास देना हो, अनाज देना हो, बिजली देनी हो, राशन देना हो, गैस सिलेंडर देना हो, बहुत सारी योजनाएँ हैं। आज पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान का, पवित्र महीने के बाद ईद ईद का पर्व आएगा और ईद जो है खुशी का पर्व होता है। रमज़ान के एहतराम के बाद जो है आप ईद मनाते हो, तो जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो यतीम, बेवा, मिस्कीन मुसलमान हैं, उनको मोदी सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सौगात-ए-मोदी दिया जाएगा, ताकि वो भी अपने घर में ईद का इज़हार कर सकें, अपने परिवार के साथ ईद की खुशी मना सकें। चलिए, तो अभी आपने मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी को सुना। उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपनी विचारधारा को पेश किया है और इस बात को साबित किया है कि ये पूरी तरह से जो है मुसलमानों के पक्ष में सोचते हैं और इनकी विचारधारा क्या है वो आपने भी सुना। आपको बता दें कि जो भी सातों मुस्लिम संगठन जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग विरोध करेंगे, महाजुटान करेंगे, उसको लेकर के काफी कुछ कहते हुए दिखे हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों का हक मारकर ही मुसलमानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। बकायदा आपने सुना। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं।